हेलो दोस्तों, नमस्ते। कहिए कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो मेरे उन सभी भाई और बहनों और दोस्तों के लिए है जो रोज़ सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज फिर वही घर के काम करने हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक वाली ज़िंदगी को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो बस इन कपड़ों को समेटने में, डिब्बों को करीने से लगाने में और घर की साफ सफाई करने में ही गुजर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर को संवारना सिर्फ एक काम नहीं होता, यह अपने जीवन को एक नई दिशा और थेरेपी देने जैसा होता है। जब हम बिखरे हुए कपड़ों को एक एक करके सलीके से तह करते हैं ना, तो असल जिंदगी में हम कपड़े नहीं मोड़ रहे होते, हम अपने दिमाग में चल रही उलझनों को भी शांत कर रहे होते हैं। बिखरा हुआ घर हमारे बिखरे हुए मन का प्रतीक होता है, और जैसे जैसे आप एक एक चीज़ को उसकी सही जगह पर रखते जाते हैं तो आपका मन भी हल्का होता जाता है। और इसी पे मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ कि एक बार की बात है। एक बहुत ही समझदार और बुजुर्ग महिला थी। उनके पास उनकी एक बहू आई, मतलब नई नई शादी हुई थी तो बहू आई उनकी, कि जो जिसका काम बिल्कुल, मतलब जिसका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लगता था और वो हमेशा चिड़चिड़ी हुई थकी हुई सी रहती थी। घर का कोई काम वो करना नहीं चाहती थी। तो एक दिन बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो इस रोज़ रोज़ के घरेलू कामों से तंग आ चुकी हूँ। रोज़ का रोज़ वही कपड़े मोड़ना, वही डिब्बे साफ़ करना, वही बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है और मेरी ज़िंदगी इन सब चीज़ों में ही उलझ के रह गई है। तो बुजुर्ग माँ जी मुस्कुराईं और उन्होंने बहू को रसोई में बुलाया जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा, आज तुम कुछ मत करो, बस तुम मुझे काम करते हुए देखो। माँ जी ने सबसे पहले बिखरे हुए कपड़ों को उठाया। उन्होंने एक एक कपड़े को बड़े प्यार से छुआ, उनकी तह बनाई और कहा, यह कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार की सुरक्षा है जो उन्हें सर्दी और गर्मी से बचाता है। फिर उन्होंने रसोई के मसालों के डिब्बों को साफ करना शुरू किया। उन्होंने हर डिब्बे को पोंछकर लाइन से रखा और बोली, ये डिब्बे सिर्फ प्लास्टिक या स्टील के डिब्बे नहीं हैं, इनमें मेरे परिवार की सेहत का राज छुपा हुआ है। जब मैं इन्हें सलीके से रखती हूँ तो मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करती हूँ या मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य को संवारती हूँ। माँ जी ने बहू को समझाया कि काम कभी छोटा या बोरिंग नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। अगर तुम इसे एक बोझ समझोगी तो यह तुम्हें थका देगा, लेकिन अगर तुम उसे अपने परिवार के लिए प्रेम और सेवा समझोगी तो हर कपड़ा मोड़ते वक्त तुम्हें गर्व महसूस होगा, तुम्हें खुशी मिलेगी। उस दिन के बाद से बहू की सोच बदल गई। अब जब भी वह घर साफ करती, उसे लगता कि वह अपने हाथों से अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर रही है और नकारात्मकता को अपने घर से दूर भगा रही है। और उस दिन के बाद से उन्होंने मन लगा करके हर काम को करना शुरू कर दिया और वह उसका घर भी साफ सुथरा और संवरा रहने लगा और वो खुद भी प्रसन्न रहने लगी। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब हमारा घर बिखरा होता है ना तो मन भी बिखरा होता है, मन में उलझन सी रहती है, सुकून नहीं रहता। और वही घर यदि हम साफ कर देते हैं, सारी चीज़ें अपने जगह पर व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं तो वही घर सुंदर लगता है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा। लेकिन घर अगर साफ सुथरा होता है, चीज़ें सलीके से रखी होती हैं तो
वही चीज़ें हमारे मन को सुकून देने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा घर हमारा मंदिर है। जब आप एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा करीने से रखती हैं, जब रसोई की शेल्फ चमकती है, तो वह चमक सीधे आपके चेहरे और आपके आत्मसम्मान पर दिखता है। काम करते समय कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं या यह काम आपको थका देने वाला है। यह सोचिए कि आप कितनी भाग्यशाली हैं कि जिनके पास एक घर है और जिसे आप संवार सकती हैं। आपके पास कपड़े हैं जिन्हें आप मोड़ सकती हैं। आपके पास एक परिवार है जिसकी आप परवाह करती हैं, आप जिसके काम आ सकती हैं। घरेलू काम करना कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक कला होती है। और जाते जाते मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ छोड़कर जा रही हूँ, इन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। घर की सफाई सिर्फ धूल हटाना नहीं होता, यह अपने जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकालना है। हर बिखरी हुई चीज को सलीके से लगाना यह सिखाता है कि जिंदगी की उलझनों को भी धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। थकान लाजमी है, थकान होती है, पर रुकना नहीं है, क्योंकि एक संवरा हुआ घर ही एक संवरे हुए कल की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप अपने कपड़े मोड़ें या डिब्बे सही जगह पर रखें, तो चेहरे पर एक मुस्कान रखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं संभाल रही होती, आप खुशियां समेट रही होती हैं। अगर आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कपड़े मोड़ते वक्त आप क्या सोचती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराती रहिए, अपने घर में स्वस्थ रहिए और सदा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।